तो कैसे हो आप लोग। आई नो आप लोग इंजीनियरिंग से बहुत परेशान होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसका इंट्रोडक्शन का पार्ट करेंगे और इसका एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिससे आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आइए दोस्तों, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वो देखते हैं। Chi square distribution provides a measure of correspondence between the theoretical frequencies and observed frequencies। इस सिंबल को दोस्तों हम लोग chi स्क्वायर बोलेंगे। दैट इज इक्वल्स टू सब्मेशन ऑफ ओ आई। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना, ये अल्फ़ाबेट ओ है, आप लोग इसे ज़ीरो मत समझ लेना। ओ आई माइनस ई आई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ई आई। तो ये रहेगा दोस्तों बेसिकली chi स्क्वायर का फॉर्मूला। ये दोस्तों मेजर ऑफ करस्पॉन्डेंस प्रोवाइड करता है थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसीज और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज के बीच। अभी दोस्तों मान लो, जब हम लोग का स्क्वायर को 5% मतलब 0.05 या फिर 0.01% में कंपेयर करेंगे, अगर इसकी वैल्यू नॉर्मल का स्क्वायर से बड़ी रही, मतलब ऐसी रही, तो हम लोग बेसिकली इसको एक्सेप्टेड बोलेंगे। और अगर ये वैल्यू इससे छोटी रहेगी, मतलब का स्क्वायर ऑफ 0.05 और 0.01 का स्क्वायर से, तो हम लोग इसे बोलेंगे रिजेक्टेड। अभी दोस्तों मान लो O1 O2 O3 अप टू OI, ये दोस्तों सेट ऑफ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज है। और E1 E2 E3 अप टू EI, ये दोस्तों करस्पॉन्डिंग सेट ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज है। तो अभी हम लोग का स्क्वायर को कैसे लिखेंगे? का स्क्वायर इज इक्वल्स टू O1 माइनस E1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई E1 प्लस O2 माइनस E2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई E2 प्लस O3 माइनस E3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई E3 अप टू n तक। ठीक है। नेक्स्ट आता है दोस्तों डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसको हम लोग V से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होगा दोस्तों n माइनस वन। अभी का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में दोस्तों ये याद रखना कि हम लोग इसके प्रॉब्लम्स में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करेंगे। अगर दोस्तों हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करेंगे तो v की वैल्यू होगी दोस्तों n माइनस वन, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होगा n माइनस वन। और अगर हम लोग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम v इज इक्वल्स टू n माइनस टू होगा। तो ये पॉइंट दोस्तों याद रख लेना या फिर नोट कर लेना, ठीक है। तो अभी दोस्तों हम लोग इसके एक प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं, जिससे हम लोगों को प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं वो आइडिया आ जाएगा। अ सेट ऑफ 5 सिमिलर कॉइन्स इज टॉस्ड 320 टाइम्स एंड द रिजल्ट इज। तो यहाँ पे हम लोगों को टेबल दिया है। फर्स्ट रो में दोस्तों नंबर ऑफ हेड्स 0 1 2 3 4 5, और दोस्तों इसके कुछ हम लोगों को फ्रीक्वेंसीज दिया हुआ है 6 27 72 112 71 और 32। टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द डाटा फॉलोज द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे हाइपोथेसिस टेस्ट करना है जहाँ पे डाटा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। अभी दोस्तों इसमें हम लोगों को यहाँ पे गिवन क्या दिया है? का स्क्वायर ऑफ 0.05, मतलब 5% के लिए दिया है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 इज इक्वल्स टू 11.07। ठीक है। अभी सोल्यूशन में दोस्तों सबसे पहले हम लोगों को H0 लिखना होगा, क्योंकि एट लास्ट हम लोगों को H0 ही फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या दिया है? टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द डाटा फॉलोज द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग H0 लिखेंगे, द डाटा फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। अभी इतना होने के बाद हम लोगों ने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या पढ़ा था? हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय, तो हम लोग यहाँ पे पी ऑफ एक्स लिखेंगे, क्योंकि हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को ऐसे ही लिखते हैं। पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एन सी एक्स पी रेस टू एक्स इंटू क्यू रेस टू एन माइनस एक्स। तो ये रहा दोस्तों बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का डेफिनेशन, या फिर हम लोग इसे फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। तो फिर अगर ये फॉर्मूला है तो हम लोगों को एन फाइंड करना होगा, पी की वैल्यू फाइंड करना होगा और क्यू की वैल्यू भी फाइंड करना होगा। तो हम लोग सबसे पहले p की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम लोगों को क्या पता है दोस्तों? p प्लस क्यू इक्वल टू 1, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है। अभी इसमें दोस्तों p, अभी क्वेश्चन में दोस्तों हम लोगों को अ सेट ऑफ 5 सिमिलर कॉइन्स इज टॉस्ड 320 टाइम्स, मतलब हम लोग 320 टाइम्स एक कॉइन को टॉस करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, ये कितना होगा दोस्तों? तो अगर हम लोग कॉइन टॉस करते हैं, एक तो हमें हेड मिल सकता है या फिर हमें टेल मिल सकता है, मतलब दो प्रोबेबिलिटीज़ है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2, हमारे पास दो प्रोबेबिलिटी है।
उसमें से दोस्तों हम लोगों को कौन सा तो एक ही मिलेगा, या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे 1 लिखेंगे, मतलब पी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज़ 1/2। तो अगर दोस्तों पी की वैल्यू 1/2 आ गई तो ऑफकोर्स क्यू की भी वैल्यू 1/2 होगी, बिकॉज 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 1, पी प्लस क्यू इक्वल टू 1, क्यू इक्वल टू 1 माइनस पी, क्यू इक्वल टू 1 माइनस 1/2, मतलब क्यू इक्वल टू क्या होगा 1/2 बराबर। हम लोग यहाँ पे और एक स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, क्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इक्वल टू 1/2। अभी इतना होने के बाद हम लोग अभी एन की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो क्वेश्चन में दोस्तों अ सेट ऑफ 5 सिमिलर कॉइन्स, मतलब टोटल हम लोग 5 सेट ऑफ सिमिलर कॉइन्स लेते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली एन की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, एन इज इक्वल टू 5। अभी नेक्स्ट हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम देखते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम वी। यहाँ पे दोस्तों हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे तो v की वैल्यू क्या होगी, तो v का फॉर्मूला क्या होगा, v इक्वल टू n माइनस 1 बराबर। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे n माइनस 1। अब भी आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे दोस्तों ए एन और ए एन अलग अलग है। ए एन मतलब नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड, मतलब कितने बार हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, और ए एन का मतलब है नंबर ऑफ सेट। मैं आपको इजी तरीके से समझाता हूँ। ए एन का मतलब है, अभी यहाँ पे ऊपर टेबल दिया है, इस एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड, मतलब 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने कंडक्ट किया, 6। तो बेसिकली ए एन की वैल्यू होगी 6। तो मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ 6 माइनस 1, और ए एन की वैल्यू होगी अ सेट ऑफ 5 सिमिलर कॉइन्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ कितने भी सेट्स होंगे वो इस एन की वैल्यू होगी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 माइनस 1 इक्वल टू 5। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम वी की वैल्यू हमें मिल गई है 5। अभी आप लोग दोस्तों सोच रहे होंगे कि अगर इस एन की वैल्यू अ सेट ऑफ 5 सिमिलर कॉइन्स है और इस एन की वैल्यू टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड है, तो फिर आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये 320 टाइम्स क्या है, मतलब अ सिमिलर कॉइन्स इज टॉस्ड 320 टाइम्स, इसका मतलब क्या है। तो इसको हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करेंगे, मतलब एन इक्वल टू 320। अगर हम लोगों को इसे चेक करना है, तो हम लोग बेसिकली सबमेशन ऑफ एफ भी कर सकते हैं। सबमेशन ऑफ एफ का मतलब क्या है दोस्तों, हम लोग इन फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके चेक करेंगे। तो हम लोग इस फ्रीक्वेंसीज को कैलकुलेटर में ऐड करके चेक करेंगे। 6 प्लस 27 प्लस 72 प्लस 112 प्लस 71 प्लस 32, तो ये रहेगा दोस्तों आंसर 320। अभी दोस्तों इतना सब होने के बाद अभी हम लोगों को एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होगी। तो हम लोग एक स्टेटमेंट लिखेंगे, द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय, तो इसके लिए दोस्तों फॉर्मूला एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एन इंटू पी ऑफ एक्स, मतलब n की वैल्यू 320 लेंगे और p ऑफ x मतलब ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे, ठीक है। मतलब f ऑफ x इक्वल टू n इंटू पी ऑफ x क्या है दोस्तों, n सी एक्स पी रेस टू एक्स इंटू क्यू रेस टू n माइनस एक्स। अभी इसमें दोस्तों हम लोगों को n की वैल्यू क्या है 320 इंटू इस n की वैल्यू क्या है दोस्तों, n इक्वल टू 5, अ सेट ऑफ 5 सिमिलर कॉइन्स 5cx, p की वैल्यू क्या है दोस्तों 1/2 है, या फिर हम लोग 1/2 की जगह 0.5 भी लिख सकते हैं, इससे हम लोगों को आसानी होगी। 0.5 रेस टू एक्स इंटू क्यू भी दोस्तों 0.5 है बराबर, और n क्या है दोस्तों 5 माइनस एक्स, ठीक है। अभी दोस्तों ये हम लोग कैलकुलेटर में एज इट इज डालेंगे और x की वैल्यू हम लोग नंबर ऑफ हेड्स डालेंगे, मतलब 0 1 2 3 4 5, टोटल 6 वैल्यूज़ को हम लोग चेक करेंगे। अभी दोस्तों हम लोग इसको कैलकुलेटर के अंदर डालते हैं, 320 इंटू 5, शिफ्ट दबाएंगे और डिवाइड का बटन दबाएंगे, मतलब सी आएगा 5cx, x मतलब अल्फ़ा x, 5cx इंटू ब्रैकेट में हम लोग 0.5 लिखेंगे
रेस टू एक्स मतलब रेस टू अल्फ़ा एक्स इंटू यहाँ पे फिर से ब्रैकेट में 0.5 रेस टू, यहाँ पे दोस्तों ब्रैकेट में, यहाँ पे हम लोग ऊपर में ब्रैकेट लिखेंगे 5 माइनस अल्फ़ा एक्स। ठीक है, इतना टाइप करने के बाद दोस्तों हम लोगों को x की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 डालना होगा। तो x की वैल्यू 0 to 5 डालने के लिए हम लोग कैल्क दबाएंगे। सबसे पहले x की वैल्यू हम लोग 0 दबाएंगे, तो 0 में दोस्तों वैल्यू आएगी 10। ठीक है, हम लोग फिर से कैल्क दबाएंगे और 1 के लिए चेक करेंगे, तो 1 के लिए आंसर आएगा दोस्तों 50। सिमिलरली दोस्तों कैल्क 2 दबाएंगे, वैल्यू आएगा 100। सिमिलरली कैल्क 3 दबाएंगे, वैल्यू भी फिर से आएगा 100। कैल्क 4 वैल्यू आएगा 50। कैल्क 5 वैल्यू आएगा 10। तो दोस्तों ये सब वैल्यूज़ होने के बाद हम लोग टेबल ड्रॉ करेंगे और टेबल में 2 रोज निकालेंगे। फर्स्ट रो में दोस्तों हम लोग फ्रीक्वेंसीज लिखेंगे मतलब ओ आई, और सेकेंड रो में दोस्तों हम लोग एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज लेंगे। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज क्या है, 10 50 100 100 50 10, और ये फ्रीक्वेंसीज दोस्तों, तो फर्स्ट रो में दोस्तों हम लोग ये लिखेंगे ओ ऑफ आई मतलब 6 27 72 112 71 और 32। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर के फ्रीक्वेंसीज लिखेंगे 6 27 72 112 71 और 32, और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज क्या है दोस्तों, 10 50 100 100 50 और 10। ठीक है, तो अभी फाइनली दोस्तों हम लोग इन वैल्यूज़ को फॉर्मूला के अंदर इंसर्ट करेंगे। तो इक्वल टू, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग ओ की वैल्यू फर्स्ट रो लेंगे और ई की वैल्यू यहाँ पे सेकेंड रो लेंगे। तो ओ की वैल्यू फर्स्ट क्या है दोस्तों, 6 माइनस 10 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 10 बराबर प्लस 27 माइनस 50 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 50 प्लस 72 माइनस 100 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 100 प्लस 112 माइनस 100 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 100 प्लस 71 माइनस 50 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 50 प्लस 32 माइनस 10 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 10। ठीक है, अभी दोस्तों कैलकुलेटर की मदद से हम लोग वैल्यूज़ निकालेंगे। तो अभी कुछ लोग ये सब कैलकुलेशन कैलकुलेटर में मैन्युअली टाइप करते बैठेंगे, तो मैन्युअली टाइप करने की बजाय हम लोग कैलकुलेटर में सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट को हम लोग x लेंगे और सेकेंड वैल्यू को हम लोग y लेंगे। ठीक है, अल्फ़ा x माइनस अल्फ़ा y का होल स्क्वायर डिवाइड बाय अल्फ़ा y। तो नीचे की वैल्यू भी हम लोगों ने y इसलिए लिया क्योंकि ऊपर की वैल्यू और नीचे की वैल्यू सेम है, ऊपर की वैल्यू नीचे की वैल्यू सेम है, ऊपर की नीचे की वैल्यू सेम है। ठीक है, इसलिए हम लोग ऊपर भी y लिया है और नीचे भी y लिया है। अभी आंसर फाइंड करने के लिए दोस्तों हम लोग कैल्क दबाएंगे। x की वैल्यू क्या है दोस्तों, फर्स्ट में 6 है, इक्वल टू दबाएंगे, और y की वैल्यू क्या है दोस्तों 10 है, हम लोग 10 डालेंगे, इक्वल टू दबाएंगे। तो आंसर आएगा दोस्तों 1.6। ठीक है, सिमिलरली दोस्तों हम लोग सब भी करते हैं। कैल्क दबाएंगे, x की वैल्यू 27 और y की वैल्यू 50, वैल्यू आएगा 10.58। कैल्क दबाएंगे, x की वैल्यू 72, y की वैल्यू 100, वैल्यू आएगा 7.84। कैल्क दबाएंगे, x की वैल्यू 112 और y की वैल्यू दोस्तों 100, वैल्यू आएगा 1.44 प्लस कैल्क x की वैल्यू 71 और y की वैल्यू दोस्तों 50, वैल्यू आएगा 8.82। और लास्ट में दोस्तों कैल्क दबाएंगे, x की वैल्यू 32 और y की वैल्यू दोस्तों 10, 48.4। अभी बेसिकली हम लोग
इन सब वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा दोस्तों? 78.68। 78.68। अभी का स्क्वायर की वैल्यू दोस्तों हम लोगों को आ गई है, का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 78.68। और क्वेश्चन में दोस्तों हम लोगों को गिवन एक्स स्क्वायर फॉर 0.05 फॉर 5% डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू 11.07 दिया है। तो यहाँ पे दोस्तों 5% के लिए का स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों को 11.07 दिया हुआ है। तो दोस्तों अभी हम लोगों को जो भी वैल्यू मिली है वो 5% से बड़ी है, मतलब हम लोग ऐसे ऐसे करेंगे। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर एच नॉट इज रिजेक्टेड एट 5%। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आप लोगों को आज का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग इसके और प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।